नमस्कार साथियों, नीट यूजी 2026 कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसमें बॉटनी और जूलॉजी होंगे। ठीक है, ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 11th एंड 12th पे होगा। ठीक है, तो 3 में कोई एग्जाम हुआ था, कैंसिल हो गया, तो जून में हुआ आपका। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सिलेबस। देखिए, फिजिक्स के सिलेबस में 20 यूनिट आपको पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला जो रहेगा वो रहेगा फिजिक्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स एंड मेजरमेंट यानी फिजिकल, इसमें क्वांटिटियाँ होती हैं। यूनिट एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट पढ़ना पड़ेगा आपको, सीजीएस यूनिट पढ़ना पड़ेगा, एफपीएस यूनिट पढ़ना पड़ेगा, एमकेएस तो एसआई वाली ही होती है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट पढ़नी पड़ेगी। लीस्ट काउंट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, एरर इन मेजरमेंट, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स यूजेस आपको पढ़ना पड़ेगा। नीट के सिलेबस में फिजिक्स एक वाइटल रोल अदा करता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड होता है। ठीक है, काइनेमेटिक में बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, स्केलर एंड वेक्टर अलजेब्रा, रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद रहेगा मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये आपको पढ़ना है। देखिए, मैं नीट वाला दोनों में पढ़ाऊँगा, बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा मैं, आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी हमारी भाषा में। ठीक है, किस एंगल पे कोई चीज़ फेंकें तो बहुत दूर जाके गिरती है, तो 45 के एंगल पे फेंकें तो बहुत दूर जाके गिरती है। ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद तीसरा रहेगा लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, इम्पल्स आप लोग जानते ही होंगे। इम्पल्स आवेग होता है, एफटी फोर्स इनटू टाइम होता है। ठीक है, यानी न्यूटन सेकेंड होता है। MLT-1 इसकी डायमेंशन होती है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन के कारण ही ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाक से संभव होता है। ये सारी चीज़ें, सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बैंक्ड रोड ETC। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रूव करा के भी दिखाऊंगा विथ न्यूमेरिकल के साथ। वर्क बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स देखेंगे, काइनेटिक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, हाफ mv² से लेके mgh तक सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वर्क एनर्जी थियरम होता है, एनर्जी पे बेस्ड होता है। कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन में देखेंगे। रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास देखेंगे, टॉर्क देखेंगे। टॉर्क आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, टॉर्क बोलिए, एक ही होता है। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होता है। एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, I बराबर mr² होता है। इसके 2 थियरम होते हैं, एक समांतर पैरेलल वाला होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन देखेंगे, m² देखेंगे, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम देखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का कहते हैं, रिजिड बॉडी देयर इज नो ट्रांसफर, यानी देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, रिजिड बॉडी कहलाती है। ठीक है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स देखेंगे। ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे, वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखेंगे, ग्रहों से गति के संबंधित नियम केपलर ने दिया था, 3 नियम दिया था। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एस्केप वेलोसिटी आप लोग जानते ही होंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पलायन वेग ऐसा वेग होता है जिससे उस वेग से कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, वापस लौट के नहीं आती। ठीक है, उससे तेज वेग पे फेंकेंगे तो वो भी चीज़ें बताऊंगा कि वहीं घूमने लगती है। ठीक है, हीट थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमीटर एंड हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडाइनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0th लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग देखेंगे। मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, काइनेमेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस, काइनेटिक थियरी, एजम्पशन, प्रेशर, RMS, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ
इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मीन फ्री पाथ। ऑसिलेशन ऑन वेव्स में पीरियोडिक मोशन, अपनी गति को बार बार दोहराए। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, सुपरपोजिशन, स्टैंडिंग वेव्स, बीट्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी पढ़ाऊँगा आपको, रेजोनेंस पढ़ाऊँगा, ठीक है, वो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, C बराबर Q बाई V। और करंट इलास्टिसिटी में क्या पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ाऊंगा, नस्ट इक्वेशन पढ़ाऊंगा। नस्ट इक्वेशन तो केमिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे। EMF क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, KCL KVL का नियम क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, मैक्सवेल ब्रिज भी मैं पढ़ाऊंगा और मीटर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और 13वां टॉपिक क्या रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। और एम्पियर आप जानते ही हैं किसकी यूनिट होती है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, मूविंग कॉयल, गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर कन्वर्जन, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट की यूनिट जानते हैं आप क्या होती है, डिबाई, ठीक है। डाया, पैरा, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होते हैं, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पैरा की बात करेंगे तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। इलेक्ट्रो यानी 14 वाला हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में फैराडे लॉ, ठीक है। लेंज, ईडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। AC में क्या पढ़ेंगे, पीक्स, RMS वैल्यू पढ़ेंगे, रिएक्टेंस पढ़ेंगे, इम्पीडेंस पढ़ेंगे, LCR सर्किट पढ़ेंगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस यहाँ पढ़ाएंगे हम, ठीक है। AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, करंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एप्लीकेशन। और उसके बाद ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मिरर एंड लेंस फार्मूलाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन किस पे होता है, TIR बेस्ड किस पे होता है, देखो इंडोस्कोपी आपने सुना होगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इंडोस्कोपी बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंडोस्कोपी क्या होता है, शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पावर ऑफ लेंस देखेंगे, पावर ऑफ लेंस की क्षमता की यूनिट क्या होती है, आप पढ़ेंगे। प्रिज्म पढ़ाऊंगा मैं आपको, 7 रंगों में विभाजित होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, YDSE, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में, ठीक है, ठीक है। E बराबर mc² पे नहीं मिला था, उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। देवगुली रिलेशन पढ़ेंगे, मैटर वेव पढ़ेंगे, एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, E/m की वैल्यू हाइड्रोजन आयन के लिए सबसे मैक्सिमम होती है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास एनर्जी रिलेशन पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्या करेंगे, फिशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, छोटे छोटे नाभिक बड़े नाभिकों में जुड़ जाते हैं, वो संलयन कहलाते हैं। विखंडन, बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर, PN जंक्शन डायोड, I फॉर कैरेक्टरिस्टिक डायोड एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर AC को DC में बदलता है, LED लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड, लॉजिक गेट, और एंड नॉट, नैंड, नॉर। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट स्किल की बात करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू गेज से क्या करते हैं, डायामीटर मापते हैं, किसका मापते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, मीटर स्केल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, T बराबर W/A, वर्क अपान एरिया या फोर्स अपान, ठीक है। MT-2 होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन। T बराबर F/L। विस्कोसिटी क्या होती है, ये पढ़ेंगे कि लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ
क्या होती है, घटती है, गैसों की बढ़ती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, गैल्वेनोमीटर, फिगर्स ऑफ मेरिट, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, लेंस प्रिज्म डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब केमिस्ट्री के सिलेबस की बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए सच बताएं तो आपको केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में डीप में पढ़ाऊँगा और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ। काफ़ी सालों से, लगभग 5-6 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आप मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन छूटना तो नहीं चाहिए। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, बोहर मॉडल पढ़ेंगे, द्विबुली रिलेशन पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, शेप ऑफ एसपीडीएफ क्या होता है, एक का गोलाकार होता है, डंबल होता है, डबल डंबल होता है। ठीक है, आप बाउ पढ़ेंगे, पॉली एक्सक्लूशन, हुंड का नियम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन जो होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, लैटिस इंथैल्पी पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट, विस्पर थ्योरी। देखिए यहाँ लिखने का मतलब ये देखिए, VSER ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VBT भी मैं पढ़ाऊँगा, CFT भी पढ़ाऊँगा, क्रिस्टल फील्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, विस्पर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसका मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी में पढ़ाऊँगा विस्पर। और VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ाऊँगा, क्रिस्टल फील्ड थियरी भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो डीप में पढ़ाऊँगा तुमको। SP क्या होता है, SP2 क्या होता है, SP3 क्या होता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, SP3D क्या होता है, PCl5 में बनता है, SF6 में SP3D2 बनता है, 90 अंश का कोड बनता है। ये सारी चीज़ें, रेजोनेंस यहाँ भी पढ़ाऊँगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT भी पढ़ाऊँगा। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो भी पढ़ाऊँगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डीप में। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम एंड सराउंडिंग स्टेट फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, फर्स्ट लॉ वर्क हीट, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हेस लॉ, सेकंड लॉ में स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ाएंगे हम आपको। सॉल्यूशन में क्या रहेगा, देखिए एक वोलोमेट्रिक एनालिसिस होता है जिसमें हम डाइल्यूशन इक्वेशन होता है, उसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मोलरिटी मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा ताकि चीज़ें कहीं से भी आए आप कर सके। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। ये वोलोमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत आता है। मैं वोलोमेट्रिक एनालिसिस होता है एक आयतनिक विश्लेषण के अंतर्गत ये मैं पढ़ाता हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, रॉल्ट लॉ क्या होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वन टॉप फैक्टर। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ेंगे, साम्यावस्था में फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, हेनरी लॉ, केमिकल इक्विलिब्रियम, KP/KC लॉ, चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस, pH, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें अम्ल तथा क्षार की मात्रा डालने से बफर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी pH वैल्यू पर। ठीक है, वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है, जैसे NH4OH, NH4Cl। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, सब्लिमेशन पढ़ाऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ा दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन क्या करते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हों, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, मेटालिक कंडक्शन कोलर लॉ हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, नस्ट इक्वेशन यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको। नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट, गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा, ड्राई सेल पढ़ाऊंगा, ड्राई सेल शुष्क सेल होता है। ठीक है, और लेड एक्यूमुलेटर पढ़ाऊंगा, फ्यूल सेल, और इसमें आपको लिथियम बैटरी भी मैं पढ़ा दूंगा, लिथियम बैटरी कैसे वर्क करती है। और केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर इफेक्टिंग इट, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थियरी। देखिए इनऑर्गेनिक में चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक देखिए, इनऑर्गेनिक से मैंने PG की है। ठीक है, मेरा स्पेशल पेपर इनऑर्गेनिक से था। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, SPDF, शार्प प्रिंसिपल, डिफ्यूज फंडामेंटल ब्लॉक, एलिमेंट 4 ब्लॉक में डिवाइड है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स, एटॉमिक, आयनिक रेडियाई,
आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी 13 से लेके 18th ग्रुप वाले पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक ये स्मॉल पी में रहता है। ठीक है, पी ब्लॉक यानी प्रिंसिपल ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से लेके 18 तक। आप लोग जानते होंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 क्या है आपके ग्रुप हैं, समूह हैं, वर्ग हैं, और 7 क्या है, आवर्त हैं, पीरियड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पी ब्लॉक में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल ट्रेंड्स across periods and down groups, anomalous behavior of first element in each group। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड, कलर, कैटालिटिक बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या हो गया, इंटरस्टियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस ऑफ K2Cr2O7 KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेंथेनाइड कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड में कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए एक चीज़ मैं ये पढ़ाऊँगा, ये इनऑर्गेनिक वाले में मैं आपको वो भी पढ़ाऊँगा, क्या बोलते हैं, जैसे K4FeCN6 है। ठीक है, K4FeCN6 है तो इसका IUPAC नेम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत पढ़ाऊँगा। ठीक है, वर्नर्स थियरी हो गया, लिगेंड्स क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, डेंसिटी, काइलेशन, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, नॉमेनक्लेचर इसमें पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में तो होता ही है, इसमें भी होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे निकाला जाता है। जैसे K4FeCN6 रहेगा तो CN का माइनस हो जाएगा तो 6 है, और पोटेशियम का प्लस हो गया। देखिए जब अल्कली मेटल रहते हैं तो उनका नाम पहले लिखा जाता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। और वैलेंस बॉन्ड अप्रोच पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी बेसिस पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, मेटल कंस्ट्रक्शन, बायोलॉजिकल सिस्टम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ NSP हैलोजेंस, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, बेसिक्स, एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रॉब्लम्स, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शनल ग्रुप, IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इंडक्टिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, S1N1, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे हमको। एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, रिएक्शन। फिर उसके बाद रहेगा हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन CnH2n+2 का, और कन्फर्मेशन, हाइलोजिनेशन मैकेनिज्म। एल्कीन्स में क्या रहेगा आपका, एथिलीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओजोनोलाइसिस। एल्काइंस में क्या रहेगा, SD कैरेक्टर, एडिशन, रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा। बेंजीन आप जानते ही हैं, बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। C6H6 होता है, इसमें 12 क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट्स हो जाएगा, रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing halogens, preparation, property, nature of CX bond, substitution reaction and mechanism, use and environmental effect of chloroform CHCl3, आइडोफार्म CHI3, फ्रियान आप लोग जानते ही होंगे क्या होती है, CF2Cl2, DDT डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन, और एक BSC होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6Cl6। ये भी DDT का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, एल्कोहल, फिनॉल आप जानते हैं, OH, फिनॉल, C6H5OH, ईथर हो गया, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, CHO, कीटोन COO, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नेम, रिएक्शन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक COOH, SD स्ट्रेंथ एंड फैक्टर इफेक्टिव पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी 18वां जो टॉपिक रहेगा, एमीन्स रहेगा। ठीक है, एमीन्स की बात करेंगे, जैसे CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, बेसिसिटी पढ़ेंगे, डाइजोनियम साल्ट, इंपॉर्टेंस इन सिंथेसिस,
ठीक है। मॉलिक्यूल्स में क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए यूज होता है, आप जानते ही होंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मोनो एंड ओलियो सेकेराइड पढ़ेंगे, ओलिगो सेकेराइड, ठीक है। आपने सैकरीन पढ़ा होगा, जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उन्हें ग्लूकोज नहीं लेना चाहिए, लेकिन सैकरीन दिया जाता है, इसका भोज्यमान कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन में अमीनो एसिड पढ़ेंगे, अमीनो प्रोटीन ही होता है, 20 प्रकार के होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेवल, एंजाइम्स पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, ठीक है। न्यूक्लियाई एसिड में डीएनए, आरएनए स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल फंक्शन, हार्मोन्स, जनरल इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ मूहर साल्ट। मूहर साल्ट आप जानते होंगे, इसका जो एटॉमिक वेट होता है 392 होता है। मूहर साल्ट डबल साल्ट के अंतर्गत आता है। डबल साल्ट हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्टेनिलिटी आइडोफॉर्म जानते ही होंगे। टाइट्रीमेट्रिक एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे, एसिड बेस रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव साल्ट एनालिसिस, कैटायन एनायन पढ़ेंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। बायोलॉजी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बायोलॉजी हमारे एक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, टेक्सोनॉमी, हायरार्ची, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, पोरिटिस्टा, फंगी, कवक, लाइकेन, वायरस। आप लोग जानते ही होंगे। एक चीज़ आपको बताते, आपने सुना होगा, जब वायरस की बात चलती है, डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। एडीज मच्छर के काटने से होता है। 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, फाइलेरिया क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन टिश्यूज़ क्या होते हैं, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड और की प्लांट फैमिलीज, एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम ऑफ एंड इंसर्ट, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। वो आपका किस में आ जाएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट में आ जाएगा, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या पढ़ेंगे, सेल थियरी पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाई एंड दियर फंक्शन, साइटोस्केलेटन, बायोमाइकुल्स। आपका प्रोटीन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, लिपिड रहेगा, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है, ठीक है। न्यूक्लियाई एसिड, एंजाइम्स, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। एक प्रकार के प्रोटीन की डिक्रीजेस से क्या होता है, बच्चों में क्वास्कियर रोग हो जाता है, ठीक है। बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सेल साइकिल पढ़ेंगे, मायोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे, माइटोसिस पढ़ेंगे, मायोसिस पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स कलर के लिए होता है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, C3/C4, पाथवे, रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल। ETS क्या होता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट के लिए होता है, EOG आँख के लिए होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, ऑस्मोरो रेगुलेशन हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मसल कंस्ट्रक्शन, स्केलेटन सिस्टम, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गेमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कंट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी, आर्ट, IVF, ZIFT, GIFT, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड डेविएशन, क्रोमोसोमल थियरी, लिंकेज, जेनेटिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। डाउन टर्नर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, और उसके साथ डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, 46 से 47 हो जाती है। क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। इवोल्यूशन, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, डार्विनिज्म, हार्डी वेन
वर्क प्रिंसिपल ह्यूमन इवोल्यूशन। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन डिजीज़, पैथोजेंस क्या होते हैं, रोगों का पता लगाते हैं, इम्यूनिटी, वैक्सीन्स, कैंसर, एचआईवी एड्स के द्वारा होता है, वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन इम्यून वायरस होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूजेस पढ़ेंगे, माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर, फूड इंडस्ट्री, सीवेज ट्रीटमेंट, बायो फर्टिलाइजर पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रिंसिपल लॉ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंट आप जानते ही होंगे किसने दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन में क्या आप क्या पढ़ने वाले हैं, इंसुलिन की कमी से आपका क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है, पैनक्रियाज में होता है, दूसरी सबसे बड़ी होती है, लीवर फर्स्ट होती है। वैक्सीन, जीन थेरेपी, जीएम क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इशूज़। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, डिकम्पोजिशन, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे, हॉटस्पॉट पढ़ेंगे, रेड डेटा बुक पढ़ेंगे। रेड डेटा बुक में क्या होता है जानते हो, जो प्रजातियाँ लुप्त हो जाती है उसमें रेड डेटा बुक में पढ़ते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नीट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। आपका 11th-12th भी इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों भाषाओं में पढ़ाऊँगा, ठीक है। लिखूँगा मैं इंग्लिश में, पढ़ाऊँगा मैं हिंदी में, यानी बोलूँगा मैं हिंदी में, ठीक है।